हाँ यार, जितना ऑर्डर मैंने लिखवाया है ना, ये भिजवा दो, ठीक है। हाँ हाँ, कल 10 बजे तक भिजवा दो यार। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। आइए नज़ीर सैन, क्या हाल है, ठीक हो? ठीक, अल्लाह का करम आदिल। और यार, तुम आज बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं गए थे? बस यही ज़रूरी बात करने आया हूँ आपसे आदिल भाई। असल में ना मैं रक्षा बेच रहा हूँ, तो कल से ना आपने किसी और रक्षे का इंतज़ाम कर लेना। मैं कल से आपके बच्चे नहीं उठाऊंगा। यार नज़ीर भाई, तुम्हारा माशाल्लाह अच्छा भला काम चल रहा है, फिर रिक्शा बेचने की क्या ज़रूरत है? असल में ना आदिल भाई, बेटी की शादी है, तो उसके लिए ना जहेज़ के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, तो इसी मजबूरी के तहत है जो मुझे रक्षा बेचना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये बात है। चले ठीक है आदिल भाई, अस्सलाम वालेकुम, मैं चलता हूँ। वालेकुम सलाम। तो इस वक्त कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम नज़ीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आदिल भाई खैर है इस वक्त आप यहाँ? असल में ना आपसे ज़रूरी बात करनी थी। जी जी बताएं। ये ना 3 लाख का चेक है, इससे ना अपनी बेटी को ना जहेज़ बना दो, ठीक है? और रिक्शा बेचने की अपना कोई ज़रूरत नहीं है आपको। नहीं आदिल भाई, मैं इतनी रकम नहीं ले सकता, और फिर वापस कैसे करूँगा? देखो नज़ीर साहब, ना तो ये कर्ज़ है और ना ये कोई एहसान है। आपको याद हो 2 साल पहले जब मुझ पे बुरा वक्त आया था। ओए शफीक का सामान जो देना था वो दे आया? हाँ, वो और भी डाला भी दे आया बोतलों का। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वो आ गया तुम? ओए बड़े दिनों के बाद नजर आया। भाई थोड़ा सा सामान चाहिए था, 5 किलो घी, 2 किलो आटा और 2 किलो ना दाल दे दें और खाते में लिख लें। अब तूने पिछले पैसे दिए नहीं और अगला उधार तू मांगने आ गया। वो तुझे शर्म वर्म है कि नहीं? मुंह उठा के चला आया उधार मांगने। भाई दे दूंगा। तो कब दे दूंगा? चल दफा उधर, चल निकल। यार मेहरबानी है भाई। चल चल, कस्टमर आने दे, गांवों का टाइम है, चल चल। पता नहीं मुंह खा के आ जाते हैं। हाँ यार, मैं बस अभी घर आ रहा हूँ, मैं बाद में करता हूँ यार का आला। आदिल भाई बात सुनो। जी नज़ीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल भाई, मैंने सुबह देखा है बच्चे पैदल स्कूल जा रहे थे, खैर से? नज़ीर भाई बात ऐसे है कि यार मेरे ना इस टाइम हालात बहुत ख़राब हैं, कारोबार ना बिल्कुल बंद हो गया है, सर पे कर्ज भी बहुत चढ़ गया है, मज़ीद ना आपको भी पैसे नहीं दे सकूँगा, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि बच्चे ना पैदल ही स्कूल जाया करेंगे। ये आदिल भाई, ये कौन सी बात होगी? आप क्यों परेशान होते हैं? आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? आपने सुबह मेरे साथ ही बच्चे स्कूल भेजने हैं, मैं ही लेके जाऊंगा और मैं ही लेके आऊँ। पैसों की आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। फिर भी नज़ीर भाई। कोई बात नहीं आदिल भाई, आप मेरे भाइयों जैसे हैं। जब आपके हालात ठीक होंगे ना, तब आप मुझे दे देना, ठीक है ना? उस वक्त तक बच्चे मेरे साथ फ्री जाएंगे और फ्री आया करेंगे, ठीक है ना? आप क्यों परेशान होते हैं मेरे होते हुए? ठीक है नज़ीर भाई, जैसा आप कहते हैं। देखे ना, मैं इतनी देर से आपके बच्चे उठा रहा हूँ। अगर आज आप पे परेशानी है तो मैं आपको छोड़ दूँ? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो भाई हाज़िर है। ठीक है नज़ीर भाई, आपकी बहुत मेहरबानी। ठीक है, तो कल से मैं बच्चे लेने आ जाऊंगा, ठीक है जी? ठीक है। हाँ जी, ठीक हो गया। ओके। ठीक हो गया। तब आपने मुझे सहारा दिया था, तब आपने मेरी मदद की थी। आज मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी हैसियत के मुताबिक आपकी मदद करूं, आपको इस बुरे वक्त में अकेला ना छोड़ूं। इसलिए ये कर्ज़ नहीं है, ये एक भाई का दूसरे भाई को तोहफा है। आदिल भाई, आपने आज मेरा दिल जीत लिया है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन आमीन। ठीक है, अब तुम्हारी बेटी वाली परेशानी ख़त्म हो गई और कल बच्चों को स्कूल छोड़ने आ जाना, ठीक है? ठीक है आदिल ठीक है, भाई, फिर मैं बहुत चलता शुक्रिया हूँ। आपका, बहुत। जो लोग आपको बुरे वक्त में छोड़ जाएं, उदासी में गले न लगा सकें, आपके आंसू साफ न कर सकें, आपको थपकी न दे सकें, कठिन हालात में आपको हंसा न सकें, तो ऐसे लोगों को कोई हक नहीं कि वो आपके दोस्त या फिर आपके अपने कहलाएं।